कल्पना कीजिए, आप कैद में हैं, लोहे की जंजीरों में। शरीर कमजोर है लेकिन आंखों में अब भी आग है। आपके सामने आपका छोटा बच्चा खड़ा है और सामने सत्ता कहती है धर्म बदल लो, जान बच जाएगी। आप क्या करेंगे? ये कहानी है बाबा बंदा सिंह बहादुर की। लेकिन उनकी कहानी एक योद्धा से पहले एक साधु से शुरू होती है। उनका जन्म लक्ष्मण देव के रूप में हुआ। युवा अवस्था में शिकार करते थे। एक दिन गलती से एक गर्भवती हिरणी को मार दिया। उस पल ने उनकी आत्मा हिला दी। उन्होंने हथियार छोड़ दिए, संन्यास ले लिया, नाम रखा माधोदास। लेकिन इतिहास कभी कभी संतों को भी युद्ध में बुला लेता है। 1708 नांदेड़। गुरु गोविंद सिंह से उनकी मुलाकात हुई। गुरु ने उनसे पूछा, क्या तुम अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हो? और उसी दिन माधोदास बन गए, बंदा सिंह बहादुर। अब वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो प्रतिरोध थे। उन्होंने मुगल शासन के खिलाफ खुला अभियान शुरू किया। 1709, 1710 समाना, साधौरा और फिर सरहिंद। सरहिंद वही जगह थी जहां गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद फतह किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ बदला नहीं लिया। उन्होंने व्यवस्था बदली, जमींदारी प्रथा तोड़ी, किसानों को जमीन दी, सिक्का चलाया, खालसा राज की नींव रखी। पहली बार सत्ता ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर गई। और यही बात दिल्ली की सत्ता को स्वीकार नहीं थी। 1715 गुरदास नंगल। मुगल सेना ने घेर लिया। महीनों तक रसद खत्म, भूख, प्यास, फिर गिरफ्तारी। उन्हें और सैकड़ों अनुयायियों को लोहे की जंजीरों में दिल्ली लाया गया। दिल्ली की गलियों में उन्हें घुमाया गया ताकि लोग डरें। लेकिन लोग डरे नहीं। लोगों ने देखा एक झुका नहीं हुआ चेहरा। इतिहास के कई विवरणों में आता है, उनके छोटे बेटे अजीत सिंह को उनके सामने मार दिया गया। उन्हें कहा गया, इस्लाम स्वीकार कर लो, सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर यातनाएं दी गईं। आखिरकार 9 जून 1716 को उन्हें मृत्युदंड दिया गया। कुछ विवरणों में उन्हें अत्यंत क्रूर सार्वजनिक दंड का वर्णन मिलता है। कुछ लोक कथाएं दीवार में चुनवाने का जिक्र करती हैं। इतिहास के दस्तावेज अलग अलग विवरण देते हैं, लेकिन एक तथ्य साफ है, उन्होंने आखिरी सांस तक झुकने से इनकार किया। सत्ता की नजर में वो बागी थे, राज्यद्रोही, लेकिन अपने लोगों की नजर में वो न्याय की लौ थे। एक संत जो तलवार उठा बैठा, एक योद्धा जो सत्ता से नहीं अन्याय से लड़ा। सवाल यह नहीं है कि वो जीते या हारे, सवाल यह है क्या हम उनके संघर्ष को पूरा समझते हैं या हम इतिहास को सिर्फ कुछ नामों तक सीमित कर देते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक साधु, एक क्रांतिकारी, या सत्ता की नजर में अपराधी? इतिहास का फैसला कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो हर पीढ़ी से नया जवाब मांगता है।